नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से लर्निंग विद शोभा सिंह में, जहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं। जहाँ पर हमने गीता के पूरे 18 अध्यायों के बारे में जाना और अब हम सीखने वाले हैं अपने संस्कृत श्लोकों के बारे में, जहाँ पे इनकी महत्वता के बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं और खुद अच्छे संस्कारों को अपना सकते हैं। देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में श्लोकों का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और हर एक श्लोक आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनसे आपको कई तरह की ऊर्जा मिलती है और आत्मसंतुष्टि मिलती है और यह आपको कई नकारात्मक प्रभाव से भी बचाता है। तो आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म संस्कृति के एक ऐसे श्लोक के बारे में जहाँ पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय शिव शंभू, जय श्री राम। हम बात कर रहे हैं आज शिव की महिमा के बारे में, शिव भगवान के बारे में। और शिव भगवान का नाम आते ही सबसे पहला श्लोक जो हमारे दिमाग में आता है बहुत ही शांति देता है हमारे जीवन में और हमारे मन में और हमारे अध्यात्म में। यानी कि आपको अगर आत्मा की पूर्ण शांति चाहिए, अपने दिमाग को शांत रखना है, तो आप इस श्लोक को बोलकर अपने जीवन में बहुत सारी शांति और ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस तरह से इस श्लोक के द्वारा हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि। हाँ, ये श्लोक 4 पंक्तियों में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे इसका जो वर्णन है बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल शब्दों में किया गया है। कर्पूर गौरम, यानी कि आप देख सकते हैं कपूर की तरह गौरववान। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जिसमें भरपूर करुणा है। संसार सारम, जो पूरे संसार को समझता है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो सबकी मन स्थितियों को, हृदय को समझता है और हर एक चीज़ का विस्तार करता है, हर एक चीज़ को बनाता है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि, जिसमें भवानी का रूप हम देख सकते हैं, जो हम शिव और पार्वती की महिमा के बारे में जान सकते हैं एक ऐसे श्लोक से जिससे कि हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जहाँ पर आप आत्मा की शांति को प्राप्त करते हैं, जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारी ऊर्जा बना सकते हैं और नकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन में कम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं इस ऊर्जा और इस नकारात्मक प्रभाव से हम अपने आप को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। यानी कि जब आपको लगे कि आपके जीवन में किसी तरह की विपत्ति है या आप समस्याओं से घिरे हुए हैं या आपके जीवन में बहुत सारा संघर्ष है, तो आप सुबह उठकर ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट भी अगर इस श्लोक को बोलते हैं तो आपके जीवन में 7 दिनों में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जब जब आपका मन अशांत होता है, जब जब आपके मन में किसी भी प्रकार की विपदाएं आती है या जब आपको लगता है कि मैं निराश हूँ या मैं कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा या कुछ भी तरह की आपको परेशानी नज़र आती है, तो आप इन श्लोकों का प्रभाव अपने जीवन में देख सकते हैं कि ये किस तरह से आपको एक अच्छी ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को बहुत अच्छे से आवागमन करते हैं। हम देख सकते हैं कि हिंदू धर्म संस्कृति के हर एक श्लोक से आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वहीं उन्हीं में से सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन और सबसे प्रभावशाली जो ये श्लोक है, इससे आप अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, कई तरह की समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, नकारात्मक प्रभावों को या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में कम कर सकते हैं। जितनी बार आप इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, जितने ध्यान से आप इस श्लोक को बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं,
आपके जीवन में उतना ही सुंदर परिवर्तन आता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो श्लोक है इनको बोलने से आपकी वाणी में मधुरता आती है। आपके दिमाग, आपका मन, आपका दिल, सारी चीज़ें शांत हो जाती है और एक सकारात्मक सुंदर प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि वाकई अगर हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना चाहते हैं तो हमें इन श्लोकों के प्रभावों को समझना होगा। आज हम जानते हैं कि हमारी जो जीवन है बहुत ही अलग होता चला जा रहा है। हम अब सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ को सुंदर बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं, अपने जीवन में सुंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं या अपने परिवार में सुख और शांति लाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपनी धर्म संस्कृति के बारे में जानना और समझना। जब आप इन्हें समझेंगे तो आप देखेंगे कि आप आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ ला सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कितनी भी भागदौड़ क्यों ना हो, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी संस्कृति में आप जितनी बार इन चीज़ों को दोहराते हैं, अपने बच्चों के सामने जितनी बार आप इन श्लोकों के महत्व को बताते हैं, अपने जीवन को, अपने परिवार को उतना ही सुंदर और सरल आप बना सकते हैं आज की एक बहुत बड़ी बिजी लाइफ से निकलकर। तो ज़रूर सुबह उठकर 5 मिनट एक अभ्यास करें और इस श्लोक को 4 से 5 बार आप कम से कम पूरी श्रद्धा के साथ बोलें, जिससे कि आपके जीवन में होते हुए बदलावों को आप खुद देख सकेंगे। इसी के साथ में मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे कि जब आप अपने आप में लोग कहते हैं कि हम ग्रोथ करना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, तो अपने आत्मा के विकास के लिए आपको आत्मा को शुद्ध करना ज़रूरी है। और आत्मा की शुद्धि हमारी धर्म, संस्कृति और ग्रंथों से भरपूर आ सकती है अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जीवन में धैर्य और संयम, यानी कि जब आप अपने जीवन में धैर्य रखना सीख जाते हैं और संयम से काम लेते हैं तो अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रभावशाली आप बना सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को आज से ही लग जाना है। सुबह में 5 मिनट, हो सके तो शाम को अपने बच्चों के साथ में 5 मिनट ज़रूर देने हैं और इस सुंदर से श्लोक के साथ आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। क्या करना है? सिंपल सा, आपको आंखें बंद करनी है और आप उच्चारण कर सकते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि। और अपने जीवन के सुंदर परिवर्तनों को और अपने परिवार में, अपने धर्म में, अपने समाज में होते हुए इन सुंदर परिवर्तनों से आप अपने जीवन को सुखी और सरल बना सकते हैं। तो नमस्कार। इसी तरह के अच्छे अच्छे श्लोकों के बारे में, अपनी धर्म, संस्कृति और कई तरह के अभ्यासों के बारे में जानने के लिए ज़रूर मुझे फॉलो करें लर्निंग विद शोभा सिंह में। धन्यवाद।